कहते हैं कि वनगमन के दौरान भगवान राम ने जिस स्थान से गुजरते हुए शबरी के जूठे बेर खाए थे, वो स्थान कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित सीधी जिला था। और वो मां शबरी यहीं की रहने वाली प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कोल की पूर्वज थी। ऐसी मान्यता है कि यहीं बाण भट्ट ने भारत के पहले उपन्यास कादंबरी की रचना की और बादशाह अकबर के दरबारी 9 रत्नों में से एक राजा बीरबल का जन्म भी यहीं हुआ था। कल कल बहती सोन नदी इलाके की जीवन रेखा है। तरह तरह के जलीय जीवों से समृद्ध ये नदी घड़ियालों का प्रमुख निवास स्थान है और स्थानीय लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत भी। प्रकृति ने जिले को प्रचुर खनिज संपदा से नवाजा है। सीधी कोयले का एक प्रमुख उत्पादक है। इसके अलावा यहाँ लाइमस्टोन, बॉक्साइट, स्टोन, सैंड और मुरम भी पाया जाता है। इतनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के बाद भी 20 साल पहले सीधी जिले की पहचान प्रदेश के एक सबसे पिछड़े और बीमारू जिले के रूप में होती थी। वो प्रदेश के इतिहास का एक अंधेर युग था। तब की सरकार अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व के प्रति लापरवाह थी। फलस्वरूप जिले की कानून और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। बुनियादी ढांचा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ के तबाह हो गया था। न 24 घंटे बिजली थी, न पीने का साफ पानी। सड़कें पूरी तरह से टूट फूट कर बर्बाद हो गई थी। स्कूल भवन पूरी तरह से टूटे और जर्जर थे। अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। लोगों को किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में इलाज के लिए 300-400 किलोमीटर दूर के शहरों में जाना पड़ता था। वहीं दूसरी ओर कुपोषण से बच्चे बेहाल थे। तरह तरह की बीमारियां फैल रही थी। बुनियादी ढांचे के अभाव में कोई भी बिजनेसमैन जिले में उद्योग धंधे लगाने से कतराता था। लिहाजा जिले में पलायन, गरीबी और बेरोजगारी अपने चरम पर थी। तो ऐसे में सीधी देश का सबसे पिछड़ा और बदहाल जिला बन गया। इस मुश्किल परिस्थिति में प्रदेश की बागडोर संभाली यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अपने कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता से उन्होंने कुछ ही सालों में प्रदेश के साथ सीधी जिले की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। पिछली सरकारों से इतर मुख्यमंत्री जी ने पिछले 20 सालों में जिले का चौमुखी विकास किया है। मैं हमेशा कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। 2014 में 465 करोड़ की लागत से बना सीधी रीवा स्टेट हाईवे और सीधी बाईपास आज लगभग 13 लाख लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सन 2019 में मोहनिया घाट पर पहाड़ों को काटकर 1100 करोड़ की लागत से 6 लेन की लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई गई है। इस निर्माण से रीवा और सीधी की दूरी तय करने में लगने वाला समय अब 2.5 घंटे से कम होकर सिर्फ 45 मिनट रह गया है। दूर दराज के आदिवासी गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 812 किलोमीटर और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 2000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हुआ है। अब स्कूल बस और एम्बुलेंस प्रत्येक गांव के हर घर तक पहुंचती है। मैं 20 साल से ड्राइविंग लाइन में हूं। जैसे कि आप ये सब देख रहे हैं कि पहले इस रास्ते में बहुत सारे गड्ढे थे। गाड़ी लेके जाना बहुत दिक्कत होती थी।
जब से ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निकला है तो हर गांव में अच्छी सड़क बन गई है, जो कि पहले 1.5 घंटे में रास्ता तय होती थी, अब वो 20 मिनट आधे घंटे के अंदर तय हो जाती है। आज सीधी जिला अंधेरे के काले दौर से बाहर निकल विकास की नई इबारत लिख रहा है। जिले में थर्मल पावर सेक्टर में हजारों मेगावाट पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण हुआ है। ये प्लांट्स बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन कर प्रदेश को रोशन कर रहे हैं। जिले के सभी अस्पतालों और पीएचसी का आधुनिकीकरण किया गया है। जिला अस्पताल का रेनोवेशन कर उसे 300 बेड तक विस्तारित किया गया है। साथ ही 135 नए जन आरोग्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। कम आय वर्ग के लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई है। पीड़ित मरीज आयुष्मान कार्ड के जरिए अपना और परिजनों का निशुल्क इलाज करा रहे हैं। आपको ये जो कार्ड मिला है ना, उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। अब तक जिले में लगभग 6 लाख कार्ड बने हैं और 47.39 करोड़ रुपए के खर्च पर लगभग 39,000 उपचार हुए हैं। ये केवल आयुष्मान कार्ड नहीं है, ये जिंदगी बदलने का अभियान है प्रधानमंत्री जी का। रामपुर मैकिन में जिले के पहले मेडिकल कॉलेज और 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की नींव रख दी गई है। पिछले 2 दशकों में बड़ी संख्या में नए शाला भवन और स्कूलों का निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री जी का पूरा जोर शिक्षा के आधुनिकीकरण पर रहा है। इसके लिए पूरे जिले में 5 सीएम राइज स्कूलों की स्थापना की गई है। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर भर्तियां की गई हैं। मेरा नाम स्तुति शुक्ला है। मैं सीएम राइज स्कूल की 11th आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने सीएम राइज स्कूल का निर्माण कराकर हम जैसे अनेक सामान्य वर्गीय परिवार को बहुत लाभ दिलाया है। इस स्कूल में हमें स्पोर्ट्स की बात करें, लाइब्रेरी, म्यूज़िक, सभी तरीके की सुविधाएं हमारे लिए, और हमारे शिक्षकगण बहुत सपोर्टिव हैं। यहाँ पर जरूरतमंद छात्रों को निशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म और कॉपी किताबें प्रदान की जाती हैं। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए 30 सर्व सुविधा युक्त आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। यहाँ पर मैं पढ़ाई पर जो नहीं बनता था वहाँ वो सीखी, नए फ्रेंड बने, और यहाँ के लिए मतलब और जो हमसे नहीं आता वो सारे लोग सिखाए हमें। इंग्लिश तो आती नहीं थी पहले, लेकिन अब आने लगी है। हॉस्टल में पहले भी रहते थे, लेकिन घर से मम्मी लोग देते थे सामान, लेकिन यहाँ फ्री मिलता है, निःशुल्क सब चीज़ें। इन सभी प्रयासों का ही नतीजा है कि आज जिले की साक्षरता दर में अभूतपूर्व उछाल आया है। बालिका साक्षरता दर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा के लिए नए ITI कॉलेज की स्थापना की गई है। सीधी अपनी पारंपरिक पंजा दरी और कालीनों के लिए देश भर में जाना जाता है। जीवंत रंगों और वर्गाकार डिजाइन के लिए मशहूर इन दरियों का निर्माण सिंघावल ब्लॉक में किया जाता है। 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत आज क्लस्टर में 40 से अधिक निर्माण इकाइयां काम कर रही हैं। भरतपुर गांव के बुनकर हथकरघों से खादी बनाकर देश विदेश में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। आज करीब 30 साल से हम काम कर रहे हैं इस दरी का, और इसमें हमने एक समूह बनाया, सलमा स्व सहायता समूह, जो कि आजीविका मिशन से हम लोग कांटेक्ट हैं, और इस प्रकार से हम लोग वहाँ से लोन भी प्राप्त करते हैं और शासन से सहायता राशि भी मिलती है। हमारे यहाँ कम से कम महिलाओं और पुरुषों को मिला के करीब 400 से 500 तक के लोगों को काम मिला है। जिले में स्थित संजय डुबरी नेशनल पार्क बाघों का एक बड़ा रहवास है। हिरण,
चीतल, बारहसिंघा, नीलगाय जैसे जानवरों की मौजूदगी इसे आकर्षण का केंद्र बनाती है। यहाँ मौजूद पर्सिली रिजॉर्ट पारंपरिकता और आधुनिकता का अनोखा संगम और एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर है। खेती के लिए मिली पर्याप्त सुविधाओं की वजह से जिले की कृषि पैदावार में भारी वृद्धि हुई है। जिले का कुल सिंचित रकबा बढ़कर 62,505 हेक्टेयर हो गया है। 34 सिंचाई परियोजनाओं की नहरों से खेतों में पानी पहुंचाया जा रहा है। इससे 500 गांवों की लगभग 10 लाख आबादी लाभान्वित हुई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मिलाकर लगभग 2.5 लाख किसानों को सालाना 12,000 रुपयों की प्रोत्साहन राशि मिल रही है। इसके अलावा सरकार ने 3,000 से भी ज्यादा किसानों का लगभग 7 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। ये मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि जिले ने पिछले कुछ सालों में अपनी जीडीपी को लगभग 4 गुना किया है। प्रधानमंत्री जी के बनाए गए विकास के मॉडल को फॉलो करते हुए मुख्यमंत्री जी ने सबके लिए घर का सपना साकार किया है। मकान एक सपना होता है। हर एक व्यक्ति एक सपना देखता है कि काश मेरे परिवार के पास भी घर होता, पक्की छत होती। जब हम बाहर रहते हैं, शाम हो जाती है तो एक शब्द सबके मुंह से निकलता है, चलो घर चलें। घर अपनी जिंदगी है और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना इसके लिए वरदान है। आज प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि 1 लाख लोगों को 70,000 का तो गृह प्रवेश हुआ है और गृह प्रवेश के साथ साथ हमने किस्त भी जारी की है 30,000 को। तो हमारे ऐसे भाई और बहनों को हमने सिंगल क्लिक से 300 करोड़ रुपए की राशि आज रिलीज करने का काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक लगभग 85,000 लोगों को और शहरी क्षेत्र में लगभग 7,500 लोगों को लगभग 19,000 करोड़ रुपए की लागत के आवास मिल चुके हैं। सन 2020-21 में जब पूरा देश कोविड-19 की महामारी का प्रकोप सह रहा था, तब प्रधानमंत्री जी ने असाधारण संवेदनशीलता दिखाते हुए गरीब और वंचित वर्ग के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत जिले के लगभग 10 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना आज सीधी की लगभग 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को सशक्त बना रही है। हर महीने 1,000 रुपए डायरेक्ट बैंक खातों में पहुंच रहे हैं। मेरी बहनों, मैंने कहा था कि 1,000 से तो शुरू करूंगा, 1,000 पे रुकूंगा नहीं। मैंने कहा था 1,000 से बढ़ा के 1,250 करूंगा और इंतजाम हो गया तो 1,500 और इंतजाम हो गया तो 1,750 और इंतजाम करके 2,000 करूंगा। 2,000 से 22,500 करूंगा, 22,500 से 2,500 करूंगा, 2,500 से 2,750 करूंगा और बाद में कितने करूंगा? 3,000। तब मुझे चैन मिलेगा कि अब बहनों का इंतजाम ठीक से हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज भाई जो हर महीने पैसा देने लगे हैं तो हमारी कुछ मजबूरी हटने लगी है। जो पैसे शिवराज भाई भेजते हैं उसी से मैं छोटा मोटा काम कर लेती हूँ और हमारा दुख बहुत सारा दूर हुआ है। अब तक हितग्राहियों को 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि का लाभ दिया जा चुका है। लगभग 10,000 स्व सहायता समूह बनाकर जिले की 13 लाख से ज्यादा महिलाओं की आजीविका सुनिश्चित की गई है। इन्हें लगभग 38 करोड़ रुपयों की राशि वितरित की गई है। जब से आजीविका मिशन में मैं जुड़ी हूँ, कोदो कुटकी की काम कर रही हूँ। मेरे समूह के साथ 500 किसान जुड़ी होंगे। असल मायनों में तो यही है नारी शक्ति का सम्मान।
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वहीं निवास करेंगे जहां माँ बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। ये हमारी संस्कृति है। ये मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच का ही परिणाम है कि आज सीधी जिला बदहाली के दौर को पीछे छोड़ विकास का मॉडल बना हुआ है। विकास का ये सफर अब थमने वाला नहीं है, ये तो आगाज है उस सुनहरे भविष्य का जिसका सपना मुख्यमंत्री जी ने देखा है। मैं दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करता था। स्व सहायता समूह में जुड़कर मेरे को ट्रेनिंग दी गई। आज इस कार्य से अच्छी आमदनी भी हो रही है। जो दिहाड़ी मजदूरी में डेली का दौड़ना था वो दौड़ना नहीं है, अब एक जगह काम हमको मिल गया है। आने वाला समय अब क्लस्टर बेस्ड औद्योगिक क्षेत्र बनाने का है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्व सहायता समूह चालू किए। मुझे पता चला, मैं यहाँ अगरबत्ती का काम करने के लिए आई थी। अगरबत्ती के काम से मैं अपना घर परिवार बहुत अच्छे से चला पा रही हूँ। जिले की कृषि क्षमताओं को देखते हुए पूरा फोकस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पर केंद्रित किया जा रहा है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो कुटकी, मसाले आदि के सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग की पहल करते हुए उन्हें बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय खाद्यान्नों और वनोपज को बढ़ावा देने के लिए वनोपज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। कृषि उत्पादों के उचित रखरखाव और भंडारण के लिए अति आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेज की स्थापना की जाएगी। जिले में मौजूद आधा दर्जन से भी ज्यादा जलाशयों को अब वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। जिले के प्रचुर खनिज संसाधनों के अनुसंधान के लिए एक व्यापक खनिज सर्वेक्षण किया जाएगा। फिर खनिज नीति बनाकर इन संसाधनों से क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास किया जाएगा। जिले में एक मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज की स्थापना भी प्रस्तावित है। रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड करते हुए मडवास स्टेशन को आधुनिक बनाया जाएगा। सीधी शहर को अत्याधुनिक तकनीकों और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप कर एक वाइब्रेंट औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा। इससे स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। क्षेत्र से पलायन रुकेगा। भविष्य में प्रयास होगा एक आधुनिक, सशक्त, आत्मनिर्भर सीधी बनाने का, हाशिए से बुलंदी तक पहुंचने का।